हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 का पेपर है। उसकी सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। हमारी सीएमए फाइनल एसएफएम का और सीए फाइनल एसएफएम का एडवांस फाइनेंशियल नॉलेज का सब क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में स्टार्ट हो रहा है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सेस दे दूंगा। आप सेंड की जगह तो मैं व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा 9312606737 है। जिस बच्चों को क्लास अटेंड करनी है वो बच्चा आपको इस पे व्हाट्सएप कर सकता है अपना नाम और सीएमए फाइनल या सीए फाइनल नाम अपना और सीए फाइनल सीएमए फाइनल करके वो अपना लिंक शेयर करा सकता है। उससे मैं क्या करूँगा, उस बच्चे को मैं लिंक में भेज दूंगा हर एक क्लासेस का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। उसके साथ साथ आपका स्टडी मेट की सारी क्वेश्चंस होगी, आपकी आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस होगा, सीए का भी होगा, सीएमए का भी होगा। आजकल क्या है, सीएमए में सीए वाली जो पास्ट क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, सीए वाली ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए सीए की कोर्स भी करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लीज का क्वेश्चन है ये। उन्होंने क्या कहा कि एक आप एसेट्स आप लगा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, दिस इवेल्युएटिंग ए लीज प्राइसिंग फॉर द हाई एंड इंडस्ट्री मशीन द कंपनी। लीज प्राइस से आपको आइडेंटिफाई करनी है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की हो रही है, 2 करोड़ की हो रही है। 2 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और आपको लाइफ 4 साल है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की लाइफ। उन्होंने कहा प्री टैक्स रिटर्न 16% है। आप 16% से कमाना चाहते हैं प्री टैक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स रेट तो इसमें है भी नहीं। अब देखिए उन्होंने कहा 2 तरीका है, आप दोनों तरीका से इनवॉल लीज रेंट आपको फाइंड आउट करनी है। डेफर्ड लीज रेंटल नो लीज फर्स्ट ईयर, यहाँ पे कोई लीज नहीं मिलेगा, ठीक है। इक्वल लीज रेंटल इन लास्ट 3 ईयर्स, तो भाई साहब यहाँ पे आपको लीज इक्वल होगा, यहाँ पे लीज इक्वल होगा, यहाँ पे लीज इक्वल होगा। तो मान लीजिए लेट इक्वल लीज रेंट एक्स, मान लीजिए लेट इक्वल लीज रेंट एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेट इक्वल लीज रेंट आप एक्स मान लीजिए। अब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। इसमें टैक्स रेट तो है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे लीज नहीं मिला, पहले साल में लीज नहीं मिला, यहाँ पे एक्स मिला, यहाँ पे एक्स मिला, यहाँ पे एक्स मिला। भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एक्स है, तो इसका 3 साल का 0.743, 0.641, 0.743, 0.743, 0. आपका 641, 0.552। अब ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 1.936x। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू 1.936x होगा। तो आपके ये आउटफ्लो है, ये आपके पास आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है। तो आउटफ्लो इनफ्लो तो इक्वल होना पड़ेगा ना, इक्वल लीज रेंट के लिए। एज पर क्वेश्चंस आपके पास क्या है, क्वेश्चन में करे कि वह आपका लीज रेंट क्या होगा जो इक्वेट करता हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.936x इक्वल टू यहाँ पे 2 करोड़ हो जाएगा, x इक्वल टू 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 1.936, 2 करोड़ 1.936। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.936। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़
3,30,578.51 ये आपको लीज रेंट चार्ज करना पड़ेगा हर एक साल, ताकि 16% रिटर्न आपको आ जाए। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या बोला है कि वैल्यूड लीज रेंटल फिक्स 20 लाख इन द फर्स्ट 2 years। उन्होंने कहा कि 20 लाख यहां पे, 20 लाख यहां पे ये नहीं होगा ईयर एंड हायर लास्ट 2 years, 2 साल आपको हायर होगा, इसमें निकालनी है। तो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है ₹2 करोड़ का, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। यहां पे आपको लीज आपने दिया 20 लाख, यहां पे आपकी लीज हो गई 20 लाख। 3 और 4 में आपका इक्वल हायर लीज रेंट होगा। अब इस सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सबका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट द रेट ऑफ 16%। तो आपको यहां पे क्या होगा, ₹20 लाख पहले इंटू 0.862 प्रेजेंट पे, ₹20 लाख सेकेंड ईयर में इंटू 0.743, एक्स दिया गया तीसरे साल चौथे साल। तीसरे साल का क्या है भाई, यहाँ पे 0.641 प्लस 0.552, तो आपका ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या 0.862 प्लस 0.743 इंटू 20 लाख, तो ये हो जाएगा ₹32,10,000 प्लस यहां पे दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.641 प्लस 0.552, 1.193x। अब ये इक्विवेलेंट होगा 20 लाख 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ का इक्विवेलेंट। तो x इक्वल टू आपको होगा 2 करोड़ माइनस ₹32,10,000 होल डिवाइडेड बाई 1.193। इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा 1.193। अब आपको 2 करोड़ डिवाइड 1.193, तो ये हो जाएगा आपको 1,43,763.62। ये आपका इनवॉल्यूज रेंट चार्ज करेगा 2 साल, ठीक है ना बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका स्टडी मटेरियल से भी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन इस टाइप का है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच।